मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। एंड गाइस, आज की वीडियो भी होने वाली है हमारी एजुकेशनल, जो कि हमेशा ही होती है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रैक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करते हैं और भी इम्पोर्टेंट जो है क्या रूल्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो गाइस, उससे पहले तो मैं आपको देना चाहूंगा छठ की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि गाइस आज है छठ पूजा एंड ये बहुत ही धूमधाम से बिहार और यूपी में बनाया जाता है। एंड गाइस, यहाँ पर भी बहुत बनाया जा रहा है। अगर बैकग्राउंड नॉइज आई है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ कि गाइस यहाँ पे बहुत सारे गाने बजा रहे हैं लोग और साउंड वगैरह बहुत आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे या फिर नहीं भी दे। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू रखते हैं अपना फ्रैक्शन। तो गाइस, इसमें मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड फ्रैक्शन जो है आपको आना जरूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो आप मैथ्स के कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके गाइस, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपके लिए एक लाइक करना बनता है। कोई भी चार्जेस तो आपके लगते नहीं है, तो गाइस अभी तुरंत कर दो, बोलने की जरूरत नहीं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे फ्रैक्शन यानी ड्वेन मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जो है इसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपका आई बटन जो है शो हो जाएगा, तो आप वहां जाके उस पर क्लिक करके वीडियोस देख लो। ओके गाइस, तो चलिए हम सबसे पहले गाइस ये जान लेते हैं कि पिछली वीडियो में तो हमने जान लिया था फ्रैक्शन क्या होता है, किस लिए कैसे किस फॉर्म में लिखा जाता है, कितने टाइप्स होते हैं, तो ये तो हमने जान लिया था। तो गाइस अब हम ये जान लेते हैं कि अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दे दिया है एंड उसका मल्टीपल करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहला हमारा हम आपको बताते हैं ये ऐड कैसे करना है। ठीक है, फ्रैक्शंस का ऐड कैसे करेंगे। तो फ्रैक्शन का ऐड जो है वो कई सारे बच्चों को नहीं आता है एंड मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन का, मिक्स्ड फ्रैक्शन का, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का तो कभी भी प्लस तो होता है लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो मैं अभी पूरा तीनों टाइप के आपको ऐड करना सिखाऊंगा, यानी कि तीनों टाइप जो है उसके ऐड करूंगा। फर्स्ट टाइप गाइस, हमारा फर्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। गाइस प्रॉपर फ्रैक्शन जो है अगर वो हमें दे रहा है, सामने वाला क्वेश्चन में दे रहा है गाइस, प्रॉपर फ्रैक्शन दे रहा है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जाके देख लो डेफिनेशन। प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है एंड गाइस अगर आपको उसने दे दिया है कि ये और ये, एंड गाइस आपको दे दिया है कि अगर आपको यहाँ पे मैं 7 जो है नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे दे दिया है गाइस कि जैसे कि मैं अब आपको दे दिया है ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये तो है ही। एंड गाइस देखिए अब यहाँ पे हमको क्या दिया है कि इनको प्लस करना है। ये तीनों फ्रैक्शंस है एंड ये तीनों फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता नहीं, जाके देख लो, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। आई बटन यहाँ पे शो होता है आपको और अभी भी शो हो रहा होगा। गाइस देखिए अब क्या होगा कि आपको प्लस कैसे करना है। तो गाइस मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ ऐसा सिखा दिया था। अगर कभी भी कोई भी फ्रैक्शन की बात आए और फ्रैक्शन को प्लस करने की बात आए, चाहे माइनस करने की बात आए, तो आपको देखो गाइस सबसे पहले करना क्या है। आपको सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर, गाइस डिनोमिनेटर है 5 4 2, डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकाल लेना है। तो गाइस एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले टेबल बनाते हैं गाइस, और टेबल में जो नंबर्स हैं तो हमको डिनोमिनेटर राइट कर लेने सारे। हमने डिनोमिनेटर यानी कि हर, गाइस इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, मैं डी से इंडिकेट कर रहा हूँ, और ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, एंड से जो है वैसे कर रहा हूँ इंडिकेट। तो ये डिनोमिनेटर के हमको सारे के जो है एलसीएम निकाल लेने। तो गाइस ऐसा कौन सा नंबर है जो दो नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो गाइस 2 है, 2 5 2 1। अब ऐसा कोई नंबर बचा है जो कि डिवाइड कर रहा है, नहीं बचा है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20। तो गाइस हमारा एलसीएम आया है 20। एलसीएम हम लोग लिख लेते हैं 20।
गाइस 20 लिख लिया हमने। अब हम जो है एलसीएम को यहाँ पे इरेज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे अब यहाँ पे देखो आपको एलसीएम तो मिल चुका है, तो आपको एक बड़ा सा अपॉन ऐसे लाइन खींचनी है और नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है ये यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूमरेटर होगा यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे और ये डिनोमिनेटर होगा जो भी नीचे लिखेंगे। तो गाइस हमारा डिनोमिनेटर ये 20 हमारा एलसीएम है, तो अब हम डिनोमिनेटर में 5 4 2 नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली 20 लिख देंगे। तो हम 20 लिख देते हैं। एंड गाइस उसके बाद अब आपको करना क्या है, इसका मेथड क्या है गाइस, आपको ऊपर देखो ये 5 है और 5 को हमको 20 से डिवाइड करना है। तो 5 को अगर हम 5 को नहीं गाइस 20 को 5 से डिवाइड करना है, जो यहाँ पे नंबर दिया होगा उससे इन्हें डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 5 दिया है तो 20 को डिवाइड करना है 5 से। तो गाइस 5 4 जा 20 एंड ये हो गया हमारा पूरा कट, 4 टाइम हो रहा है। अब 4 गाइस ये आया है तो 4 को आपको ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8 होता है, तो हम 8 मल्टीप्लाई कर लिए और तब यहाँ पे आपको 8 लिखना है। एंड गाइस अब प्लस करने को कहा है तो हम प्लस लगाएंगे, भले यहाँ पे दिया हो चाहे ना दिया हो। उसके बाद गाइस हम दोबारा इसके डिनोमिनेटर को लेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से नहीं 20 को डिवाइड करेंगे। इसके डिनोमिनेटर को 20 को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से 20 को डिवाइड करेंगे। तो गाइस डिनोमिनेटर है 4 एंड 4 जो है 20 को 5 टाइम साफ साफ डिवाइड करता है। तो गाइस हम डिवाइड कर लेते हैं एंड 5 टाइम होने के बाद 5 को इसके न्यूमरेटर यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो गाइस 3 से हमने मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। तो गाइस यहाँ पे हम लिख लेंगे 15 एंड गाइस फिर प्लस का साइन लगा देंगे, जो भी चाहे साइन होगा हम लगा देंगे। उसके बाद दोबारा से डिनोमिनेटर को लेंगे और 20 को डिवाइड करेंगे। तो 2 है, 2 से 20 10 टाइम्स एंड 10 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 10। तो गाइस ये तो हो गया। अब हम इसे इरेज कर देते हैं ताकि आपको आगे सॉल्यूशन में दिक्कत ना आए। तो गाइस इसको आप ऊपर वाला जो ओनली न्यूमरेटर है ये सारे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इनको आपको प्लस कर लेना है। तो गाइस 8 5 23 23 प्लस 10 इक्वल टू 33 एंड गाइस उसके बाद 33 लिख लेना है। एंड उसके बाद डिनोमिनेटर में जो हो जो का तो लिख देना है इधर गाइस, यानी कि सेम टू सेम लिख देना है। अब गाइस ये है आपका आंसर। एंड अगर आप पॉइंट में निकालना चाहे तो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे डेसिमल्स में। ओके गाइस, तो पहले तो हम फ्रैक्शन से काम चलाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है डेसिमल सीखेंगे कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो पहले हम यहाँ तक पहुंच गए और ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो गाइस चलिए हमने अब ये तो समझ लिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन का ऐसे होता है। गाइस होता वैसे सारे फ्रैक्शनों का ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन का कैसे होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अब हम देख लेते हैं कि कैसे होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ऐसे बता दूंगा तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जो आपने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था कि इसको कैसे करते हैं। तो गाइस फ्रैक्शन कैसे किस टाइप के होते हैं उसमें ये देखिए, ऐसे इस टाइप के होते हैं, ये इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के। गाइस थोड़ा चेंजमेंट करते हैं, इसमें भी हम लोग ये करते हैं। ठीक है, ये है हमारे सारे, ये जितने भी यहाँ से हैं ये सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। मैं कैसे लिखूं, आई एफ, आई का मतलब इम्प्रॉपर, एफ का मतलब फ्रैक्शन। इफ मत समझना, वैसे तो इफ ये इसको मिटा ही देते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको भी कैसे मल्टीप्लाई करना है गाइस, इसको कैसे ऐड करना है गाइस, कोई भी सिंपल ही है, वही का वही पूरा स्टेप है। आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम भी हम फटाक से ले लेते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड 2 से 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, फिर 2 से जा रहा है 1 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम। गाइस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो गाइस ये हो गया हमारा 8। एलसीएम हम जान गए, एलसीएम यहाँ लिख देते हैं गाइस 8। एंड गाइस अब यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं एंड उसके बाद दोबारा एक लंबी सी लाइन खींचते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 8 लिख देते हैं। अब गाइस 2 को 8 से डिवाइड करना है, मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर को पहले यहाँ से डिवाइड करना है बड़े वाले डिनोमिनेटर से। तो गाइस 2 को हम 8 से करेंगे तो 4 टाइम होगा, 4 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, 4 5 या 20,
प्लस का है तो प्लस कर दो। उसके बाद 4 को दोबारा इस 8 से डिवाइड करो 2 टाइम्स। अब 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 7 2 7 14। गाइस चलिए अब देखते हैं आगे प्लस का साइन है तो हम प्लस कर देते हैं। अब गाइस 8 को डिवाइड करेंगे 8 से 1 टाइम, अब 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब गाइस मैं जल्दी से प्लस कर लो गाइस, तो प्लस करेंगे तो आएगा टोटल हमारा, मैं आपको ऐसी सीधा बता दो, यहाँ पे आएगा 43। चाहे तो प्लस करके देख लो और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो लिख दो। गाइस अच्छे से इसको हम लिख देते हैं गाइस, एंड ये जो है हमारा आंसर हो चुका है। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो है वही है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बस मैं आपको इसके माध्यम से ये बताना चाहता था कि उसके फ्रैक्शन किस टाइप के होते हैं। यही फ्रैक्शंस होते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एंड उसका भी एकदम सेम टू सेम यही मेथड है। तो गाइस चलिए इसको भी हम इरेज कर लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, एंड कोई भी आप अगर नहीं समझे होंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। कमेंट करिए, बस कमेंट करने की देरी है गाइस, लाइक जरूर से कर देना। अब हम आखिरी जो स्टेप सीख लेते हैं गाइस मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए। गाइस मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आपके सामने आ जाए तो आप प्लस कैसे करेंगे। अब देखो भाई मेरे सामने कुछ ऐसे आ गए कि गाइस देखो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं भाई, और आप जो है एकदम कंफ्यूज हो गए। देखो ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन इस टाइप में होते हैं। अब भाई आप क्या करोगे कि आपको मैंने कहा इसको प्लस करने के लिए, तो आप क्या करोगे 2 2 3 जा 4, 2 3 5 और ये 9, यहाँ 9 लिख दिया। फिर 1 2 ये 3 हो गया और ये 4, यहाँ 4 लिख दिया। 2 5 ये 5 हो गया 7। भाई कुछ तो ऐसे ऐड कर देते हैं भाई, वो बहुत महान बच्चे होते हैं जो ऐड कर देते हैं, लेकिन क्या करें उसे पता नहीं होता है। तो जिसको पता नहीं है चलिए करते हैं। सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में या फिर जिस फ्रैक्शन में भी वो चेंज हो रहा है उस फ्रैक्शन में हमको चेंज कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे चेंज कैसे करना है, जैसे मैंने 2 1 ये मैंने ले लिया 2 होल 1/2। अब गाइस इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब इसको फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे। तो हमको जो है ये वाले नंबर को, होल नंबर को ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर है 2, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 एंड न्यूमरेटर में प्लस कर देना है। 4 को 1 में प्लस किया आ जाएगा 5, और यहाँ पे लिख देंगे 5 और अपॉन में जो यहाँ डिनोमिनेटर था उसी को लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा 5/2, ठीक है। 5/2 को बगल में लिख लेते हैं और उसके बाद दूसरे को भी सोल्व करते हैं। तो 3 होल 2/3 ठीक है। तो 3 को दोबारा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 3 जा हमारा हो गया 9, और 9 को जो है न्यूमरेटर में प्लस कर दो, कर दिया। गाइस आगे 11, यहाँ लिख दिए 11 अपॉन में 3 था, 3 यहाँ पे 3 कर दो, बस कहानी खत्म हो गई गाइस। अब इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं 11/3। अब इनको मिटा दो एंड गाइस उसके बाद आखिरी बचा है 4 होल 1/2। 4 को यहाँ 2 से इससे मल्टीप्लाई करो, 8 न्यूमरेटर में प्लस करो, 9 लिख दिया और डिनोमिनेटर में 2, 9/2। गाइस ये भी आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड गाइस चलिए हम लोग यहाँ पे हम ये सॉल्व कर चुके हैं, और ये हम प्रॉपर और वैसे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा आता है, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज नहीं होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके गाइस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होता है। चलिए जल्दी से हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो गाइस टेबल बनाया और एलसीएम निकाल दिया, बस ये 2 जो है दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो गाइस 2 3 जा 6, साफ साफ पता चल रहा है गाइस। तो एलसीएम आ गया 6, मैं नीचे नहीं यहाँ पे बगल में कर रहा हूँ, बड़ा सा मैंने अपॉन लिया और 6 लिखा, और 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। 6 को 2 से 3 टाइम डिवाइड हो गया और उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया, 3 5 जा 15। अब गाइस
3 जो है 6 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स एंड 2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा 22 प्लस 2 6 को 3 टाइम डिवाइड करेगा और 3 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 27। सिंपल स्टेप है, सारे वही स्टेप्स हैं, बस मैं आपको इसकी मदद से ये बताना चाहता था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है। ओके, तो आप ये मत समझिएगा कि डिफरेंट होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है गाइस, वैसे वही होता है सब। सॉरी गाइस, वैसे अब हम इसको जल्दी से जो है प्लस कर लेते हैं। 7 2 9 और 9 5 14 गाइस 14। अब 2 2 4 4 5 और ये 6 64/6। अब गाइस ध्यान देने वाली बात तो ये है कि आंसर तो ये हमारा निकल गया, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई नंबर ऐसा है जो किसी कॉमन नंबर से कट रहा है। जैसे कॉमन का मतलब समझो कि कोई एक ऐसा नंबर है जो इन ऊपर और नीचे दोनों को ही कट कर रहा है। तो गाइस ऐसा कोई नंबर है, तो ऐसा कोई नंबर है 2। गाइस 2 जो है 64 को 32 टाइम्स डिवाइड कर रहा है और 6 को 3 टाइम्स डिवाइड कर रहा है। गाइस कॉमन है कि नहीं, 2 कॉमन है कि नहीं, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे नंबर को लेना है जो दोनों को डिवाइड करे। तो गाइस ऐसा है, डिवाइड कर रहा है। अब तो कोई ऐसा नंबर बचा ही नहीं है कि जो डिवाइड कर रहा है, तो गाइस ये जो है आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये भी बता दिए हैं, तो अब मैं आपको अब बताता हूँ कि इनका डिवाइड कैसे, आई मीन गाइस सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। सब्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि ऐड तो आपने सीख लिया, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कैसे माइनस करना है। गाइस वो सेम टू सेम वही प्रोसेस है, बस क्या होता है कि मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। वैसे तो गाइस वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल क्या गाइस, मैं कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें कि तीनों फ्रैक्शन आ जाए, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तीनों आ जाए। तो गाइस चलिए ले लेते हैं फटाक से। अब गाइस हम जितना जल्दी लेंगे उतना जल्दी जो है गाइस हमारा काम होगा। गाइस फटाक से जल्दी हम लेते हैं कुछ भी 3/2 और -2 होल 1/2। गाइस इसमें देखो, इसमें आपका प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ रहा है एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ रहा है एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आ रहा है। तो गाइस वैसे ही करना है आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है तो पहले तो यार हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं, तो हमें बाद में दिक्कत आने वाली है गाइस, इसलिए हम लोग जो है इसको कर रहे हैं। तो 2/3 -3/2 माइनस, दोबारा मैंने इसलिए लिखा था कि आपको समझ में। अब गाइस 2 होल 1/2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 4 + 1 = 5। अरे यार ये क्या कर दिया, ये 5 अब अपॉन में है ये, तो अपॉन 2 5/2 ये भी हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, इसको हम कर देते हैं। अब गाइस यहाँ देखो आपको वही करना है जो हम प्लस में कर रहे थे, ऐड में पहले हमको एलसीएम ले लेना है। तो गाइस एलसीएम हम लोग ये ले रहे हैं 3 गाइस 3 2 2। तो गाइस साफ साफ पता चल रहा है कि ये तो वही आने वाला है 6, एलसीएम जो है 6 आने वाला है। तो गाइस एलसीएम 6 आ गया। अब गाइस हम एलसीएम जो है 6 आ गया, तो हम लोग को एक बड़ा सा अपॉन लेना है और 6 लिख देना है। गाइस अब 3 जो है, ये 3 है गाइस, ये 3 है। अब 3 6 को 2 टाइम डिवाइड कर रहा है एंड 2 2 जा 4, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 को 6 से डिवाइड किया 3, मतलब 2 ने 6 को डिवाइड किया 3 टाइम्स और 3 3 जा 9। और गाइस चलिए एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए ये 2 ने गाइस यहाँ पे ये 2 ने 6 को 3 टाइम डिवाइड किया और 3 5 जा 15। गाइस 3 5 जा 15 हो गया। एंड गाइस अब देखिए माइनस में सब कुछ दिया हुआ है, ओनली यही जो है प्लस में, जिसके आगे कोई साइन ना हो वो प्लस का हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है गाइस। तो गाइस ये देखिए सबसे पहले आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको प्लस वाले नंबर्स को एक साथ जोड़ लेना है। अब गाइस हम देखेंगे कि ये वाला तो प्लस का है लेकिन ये वाला
क्यों 9 माइनस का क्यों है, क्योंकि उसके आगे माइनस लगा हुआ है, और 15 माइनस का क्यों है, क्योंकि 15 के आगे माइनस लगा है। लेकिन 4 यहाँ पे कुछ नहीं लगा था। 4 क्या है गाइस, क्यों, क्योंकि जिसके आगे कोई भी साइन नहीं लगता है वो प्लस का हो जाता है, तो ये प्लस का अकेला 4 है। एंड माइनस का जो है ये देखो, माइनस का देखो, माइनस का हम लोग करेंगे, माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो 9 + 15 आएगा हमारा 24। तो गाइस 24 माइनस का है और प्लस, तो गाइस यहाँ देखो अभी ये यहाँ पे हम कैसे करेंगे, 4 में से कभी 21 जा सकता है, नहीं गाइस, ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन लिया था इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन गाइस हमको इसको अब माइनस में ही करना पड़ेगा गाइस। 21 में से 4 माइनस तो करेंगे, लेकिन जो साइन होगा, साइन प्लस का नहीं, बड़ा तो माइनस है ना। देखो यहाँ पे 4 बड़ा है कि 21 बड़ा है, बड़ा 21 है, लेकिन 21 के आगे साइन कौन सा है, तो वही वाला साइन लगेगा जो बड़ा होगा। तो गाइस 17 - 17/6 तो है, तो 6, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो गाइस ये है हमारा आंसर। एंड आई होप आपको ये भी सब्ट्रैक्ट करना भी आ गया होगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, सब्ट्रैक्ट में कुछ नहीं होता है गाइस, सब्ट्रैक्ट में बस माइनस माइनस लग जाता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है, बस माइनस माइनस लग जाता है और प्लस की जगह प्लस लग जाता है। तो ये गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इतनी मेहनत की है, और कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछना कमेंट में, और मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो कि आपको सॉल्व करके आपको बताना है कमेंट में, ठीक है गाइस। ओनली एक ही क्वेश्चन जो है मैं आपको दूंगा, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो गाइस 2 क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको सब्ट्रैक्ट और एडिशन दोनों सिखाया है, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि गाइस आपको प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस लिख देता हूँ, ठीक है, आपको प्रैक्टिस जरूरी है। एंड पहला जो ऐड का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, ऐड दिस फ्रैक्शन, नहीं दीज लिखते, क्योंकि गाइस एक तो है नहीं, 2 है, 3 है, दीज फ्रैक्शंस गाइस ऐड ही करना है। एंड उसके बाद कमेंट में आंसर जरूर बता देना गाइस। और गाइस हम शॉर्ट्स जो आप सोच रहे हो कि यार कैलकुलेशन इजी कैसे करें, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लेकिन वो हम वीडियो में आपको नहीं बता पाते हैं, तो इसकी भी हम लोग एक शॉर्ट्स वीडियो तैयार करेंगे एक साथ, एंड ये आपको देखने के लिए, ताकि गाइस आप अपनी मैथ्स को और बेटर बना पाए, ओके, और इजी कर पाए, टाइम कम लगे आपको एंट्रेंस एग्जाम में। तो ऐड किसे किसे करना है गाइस, देखो ऐड किसे किसे करना है, 9/2 प्लस 3/7, ओके, और प्लस 3/5/7, ओके गाइस, ये जो है आपको प्लस करना है। एंड अब देखिए सब्ट्रैक्ट दीज फ्रैक्शंस, अगर जो बंदा कमेंट कर देगा ना, मैं समझ जाऊंगा उसने पूरी वीडियो देखी है और उसके सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है गाइस। अब यही फ्रैक्शन को आपको दोबारा माइनस करना है, लेकिन मैं आपको कुछ डिफरेंट देना चाहूंगा। 8/3 माइनस गाइस माइनस, और मैं सोच रहा हूँ 2/5 माइनस गाइस, मैं देखूँ तो 4/2/3, ओके गाइस। तो गाइस ये जो 2 क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं, ये जो आप अपना होमवर्क के जो है समान मान सकते हैं, होमवर्क के जो है एकदम सेम टू सेम वही मान सकते हैं, लेकिन आपको इसके आंसर्स कमेंट करने हैं गाइस, कमेंट जरूर करना। कमेंट का फॉर्मेट क्या होगा गाइस, करेक्ट आपको ऐसे लिखना है, करेक्ट आंसर इज, और जिसका भी सही निकलेगा ना उसको हम लोग कुछ भी उसके नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे, अगर वो हमें करेगा, हम वैसे ईमेल आईडी ले लेंगे उसकी, एंड उसके बाद जो उसको जरूर डीएम करेंगे, मैसेज करेंगे, ताकि वो कर पाए। और ये फॉर्मेट है, पहले वो करेक्ट आंसर लिख लेना है, आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो तो मैंने ऐसे ही लगा दिया क्योंकि ये तो मेरे हाथ है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी, आपको क्वेश्चन नंबर बी
आंसर क्या है वो तो मुझे पता नहीं है। आप बता देना, आप ऐसे कमेंट मत करना आंसर, मतलब आप आंसर यहाँ पर नहीं देना। ओके, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नया शानदार टॉपिक लेकर। टॉपिक का हम और भी आपको बताएंगे, अभी तो हमने आपको बस ओनली इतना बताया ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगले वाले मेथड में आपको बताएंगे कि गाइस आपको डिवाइड एंड मल्टीपल फ्रैक्शंस का कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।